प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर पाइल्स, बवासीर के लिए एहतियाती तदाबीर। बवासीर ये मर्ज़ जो है अमूमन 40 साल 45 साल के बाद ही ज़्यादातर अफराद को मुतासर करती है। और ज़्यादातर ये इसकी वजह जो है वो कब्ज़ होती है या खुराक में बदपरहेज़ी, इसकी बुनियादी वजह होती है, जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। कब्ज़ से ये होता है कि जो वेन्स होती हैं रेक्टल वाल और एनल वाल के अंदर, जो कुशन का काम करती हैं, जो कि फैसिलिटेट करती हैं हमारे डेफिकेशन प्रोसेस, रफ़ा हाजत के अमल को आसूदगी के साथ हमारा फिकल मैटर जो खारिज हो जाता है इनकी वजह से, क्योंकि इसमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है वाल्स की, तो वो पैसेज जो है वो आराम से हो जाता है उसमें। लेकिन जब कब्ज़ की वजह से जो मेन अलामत है उसमें इसके प्रेशर जो होता है वाल्स के अंदर वो बढ़ जाता है, वाल्स कमज़ोर हो जाती हैं, ब्लीड कर जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, स्वेलिंग की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो वो जो पैसेज होता है रेक्टल कैनाल है उसको नैरो कर देती हैं, क्योंकि उसके अंदर वो घुसना शुरू कर देती हैं, वो जो गुच्छा होता है वेंस का। सो ये बात जो है वो ये है कि कब्ज़ को आपने अवॉइड करना है। ये आप कोशिश करें कि ऐसी खुराक इस्तेमाल करें कि आपको कब्ज़ ना हो। पानी की मिकदार कम अज़ कम एवरेज सर्दियों गर्मियों में 12 से, अब इससे भी ज़्यादा एक्सीड करें, जितना भी पानी पिए उतना ही बेहतर है। अल्लाह ताला की नेमत है, साफ़ सुथरा पानी आप पिएँ, फिल्टर्ड वाटर हो वो पिएँ, वो आपकी जिस्म के दूसरे अज़ा के लिए भी, ज़िंदगी के लिए भी ये एक ज़रूरी जुज़्व है, और कब्ज़ के लिए तो ये बहुत अहम है। इसके अलावा आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो है वो करें। सेडेंट्री हैबिट्स जो करने वाले बंदे हैं, लंबा बैठ रहना और काम काज का थोड़ा सा पैदल ना चलना, जहाँ जाना मोटरसाइकिल पर जाओ, पैदल चलने की आदत ही लोगों ने छोड़ दी है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो अक्सर जो बीमारियां दिल के अमराज और ये जो मैदे के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। हल्की फुल्की डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें, एरोबिक एक्सरसाइज होती है वो ज़रूरी होती है निज़ाम आज़मा के लिए भी, दूसरे सर्कुलेशन सिस्टम के लिए भी, दूसरे अज़ा के फेल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा जो आपकी खुराक है उसमें फाइबर डाइट जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। फाइबर डाइट जो आप जितनी भी ज़्यादा ऐड करेंगे आप बवासीर से निजात हासिल कर लेंगे, और बवासीर में आप मुब्तला भी नहीं होंगे। अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो भी गई है तो वो आपकी फ़ौरन ठीक हो जाएगी। अब ये है कि हमने देखना है कि ये फाइबर डाइट कौन कौन सी अशिया में मौजूद होती है जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। सब्जियों को ले लें तो आपके पास बड़ी अच्छी सब्ज़ी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, स्पिनच है, पालक जिसे कहते हैं, शलजम है, इसके बाद ओकरा है, बीन्स हैं, मटर के दाने जो हैं, जिनमें हाई फाइबर होता है, आप इस्तेमाल करें। रेड मीट को अवॉइड करें। दूसरे नंबर आ जाते हैं आपके ग्रेन्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं। होल ग्रेन फूड आप इस्तेमाल करें। अपने आटा जो रोटी वगैरह पकानी है तो होल ग्रेन जो है, होल वीट जो है वो इस्तेमाल करें। अब उसमें ये है कि हमारी औरतें ये करती हैं वो छान निकाल देती हैं, ये जी रोटी अच्छी नहीं नज़र आती, सफ़ेद रोटी नहीं है, ये इसका ब्राउन रंग हो जाता है, ये अब वो। हालांकि देखा जाए कि वो जो चीज़ आप छान जो ब्राउन जो आप निकाल रही हैं उसमें तो विटामिन भी होते हैं और उसमें फाइबर होती है, वो तो आपकी कब्ज़ कुशा है, आपके लिए अंतड़ियों के लिए भी, फेल के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो ज़्यादा ना सही, कोई थोड़ी मकदार तो आप रहने देना, कि सफ़ेद रंग ही आपने पसंद करना है तो इसके बाद बीमारियाँ सौ पैदा हो जाती हैं। नान पसंद करेंगे, उनमें ये क्या जो मैदा है उसमें जो है वो बुरा नहीं होता, चोकर नहीं होता है। तो ये बातें हैं ना कि ये खुराक में थोड़ा सा आपने ये ब्रान जो है ना, चोकर जो है, ये आपने जिसे हम छान कहते हैं वो आपने इस्तेमाल करना चाहिए, वो सेहत के लिए ज़रूरी है। अब आ जाते हैं फ्रूट में।
फ्रूट में सबसे बहुत अहम चीज़ जो है वो आपकी अंजीर है, खजूर है, ये दो बहुत। इसके बाद सेब आ जाता है, हाँ जी, सेब के बाद अमरूद आ जाता है, और सबसे अच्छा जो फल है वो आपका जो है वो अनार है। ये दो चीज़ें जो है ना, एक अनार और दूसरा बीट रूट्स, जो चुकंदर, ये बहुत ही अहम किस्म के। अब चुकंदर को भी आप फ्रूट में शामिल कर लें, सब्ज़ी में शामिल करना, चलो जो भी। इसमें इन दोनों में नाइट्राइट्स ज़्यादा मकदार में होता है, जो कि बाद जिस्म के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो आपकी वेसल्स जो होती है, चाहे वो आर्टीरियल है चाहे वेनस है, उनके लिए जो अंदरूनी जो उनकी लेयर होती है ना, एपिथेलियल लेयर, सिंगल लेयर होती है, उसको मजबूत करता है, उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो मजबूत होगी तो ये लीकेज जो है ब्लड की नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन नहीं होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर ज़्यादा मकदार में, तो उसके लिए ये दो चीज़ें जो अनार और दूसरा बीट रूट्स यानी चुकंदर, इनको आप लाजमी तौर पर अपनी खुराक में इस्तेमाल करें। इसके बाद आ जाए नट्स और दालें आ जाती हैं, लेंटल्स आ जाते हैं, पल्सेस वगैरह। उसमें नट्स में जो है बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, इनमें फ़ाइबर बहुत होता है, वो इस्तेमाल करें, थोड़ी मकदार में करें, क्योंकि ज़्यादा मकदार में ये करेंगे ना तो ये आपके वो ना, इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल तो कम ही होता है, लेकिन इसमें जो है ना आपके ग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं, तो वो भी नुकसानदेह होते हैं ज़्यादा। थोड़ी मकदार में आप नट्स इस्तेमाल करें, फाइबर भी होता है, वैसे भी उसमें ताकत वाली चीज़ होती है, तवानाई भी मिल जाती है। अच्छा, इसमें दालें आ जाती हैं। दालों में से सबसे बेहतर जो चीज़ है मूंगी की दाल है, लेकिन हमारे औरतें जो है ना वो छिलके उतरी मूंगी की दाल पका, हालांकि देखा जाए कि छिलके वाली मूंगी दाल ज़्यादा जायकेदार भी होती है, वो ताकतदार भी होती है, सेहत के लिए भी ज़्यादा मौजूद होती है। आप चलें आप। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप चावल खाते हैं तो वाइट चावल जो है ना, उबले चावल, उनकी बजाय आप ये करें कि ब्राउन चावल जो था वो इस्तेमाल, राइस जो ब्राउन राइस वो इस्तेमाल करें। उसमें ये है कि अगर फ़र्ज़ करो आपको ज़्यादा ही आपका दिल कर रहा है कि नहीं हमने दूसरे उबले चावल उसमें जो है, तो आप मूंगी की दाल जो छिलके वाली उसकी खिचड़ी बना लें। यानी किसी तरीके से आप कुछ बैलेंस डाइट तो रखें ना आप। बिल्कुल ही आप अपने जायके को और देखने में जो चीज़ अच्छी लगती है वही आप जायकेदार। दूसरी बात ये है, आजकल जो है ज़्यादा जो रुझान चल रहा है नौजवानों में, बल्कि ज़्यादा उम्र वाले लोग भी कर रहे हैं कि जी ज़्यादा फास्ट फूड जो होना चाहिए, जिसमें बर्गर है, पिज़्ज़ा है, अच्छा जी वो आज कढ़ाई गोश्त आ जाती हैं जी, इस तरह की चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले, गर्म मसाले डाल के उन्होंने बड़ा जायका बनाया होता है, जो बहुत नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, ख़ास तौर पर बवासीर में, या आपका मैदे का जो अल्सर आ जाता है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है, हाँ जी, इस तरह की चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इस तरह देहाती एरिया में तो ये चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन वहाँ अक्सर लोग जो है पकोड़े समोसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा रोटी भी उसके साथ खाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा गर्म मसाले होते हैं, मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं, ये आपके मैदे में, अंतड़ियों में और ख़ास तौर पर बवासीर में इजाफे का बायस बनते हैं। बेहतर यह है कि आप काले भुने हुए काले चने या आप काले चने पकाएं, उसका शोरबा लें, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मूंगी की दाल छिलके वाली बहुत अच्छी चीज़ है जाती है। इसके बाद आप आलू इस्तेमाल करें, शकरकंदी आप खा सकते हैं, उसमें फ़ाइबर डाइट काफ़ी हो जाती है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कि फ़ाइबर डाइट आपको वाफर मकदार में मिलती है, आपको कब्ज़ नहीं होगी तो आप तकरीबन आपको खलासी मिल जाएगी। बवासीर अगर हो भी रही है और फर्दर भी आप उससे बच जाएंगे, आपको कोई मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है, बवासीर का कोई चांस नहीं रहता। अब इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाता है कि आपने सलाद का इस्तेमाल, सलाद में आप खीरा, जिसे कुकम्बर कहते हैं, खीरा इस्तेमाल करें, मूली करें, गाजर करें, चुकंदर करें, ये सलाद बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जो है ये इसमें इसकी तासीर भी ठीक होती है कि ये इसमें जो ब्लीडिंग अगर हो रही है या मसलन जैसा खूनी बवासीर, उसमें बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आ जाती है, आपको खा सकते हैं। वैसे भी ताकत वाली चीज़ है, विटामिन इसमें, मिनरल्स होते हैं इसमें आ जाते हैं। अब इसके बाद आ जाती है, देहात में अक्सर होता है जहाँ पर ताज़ा फल दस्तयाब नहीं होते, तो वहाँ पर ये मरबा जात इस्तेमाल किए जाते हैं।
मुख्तलिफ जो बनाए जाते हैं ना मुरब्बा जात फलों के दूसरे, तो उसमें अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उस मुरब्बे में आप अरहर का मुरब्बा बहुत अच्छा मुरब्बा है, आमले का मुरब्बा अच्छा है, हाँ जी, गाजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब्ज़ कुशा होते हैं और इससे आपका जो सेहत के ऊपर और बवासीर के बचाव और बवासीर की कमी में बहुत मौसर मतलब है ये इक़दामात में शुमार होते हैं। इसके बाद अब जैसे घरों में चटनी का इस्तेमाल होता है, ये भी एक खुराक हमारी खुराक में शामिल है चटनी भी। तो उसमें मैं आपको एक बताऊँ, आपने चटनी बनानी है तो उसमें आपने स्पाइसेस जो होते हैं ना, गर्म मसाला जात और मिर्चें वगैरह सुरख मिर्ची नहीं डालें, हरा धनिया डालें, हरी मिर्च डाल दें, हरा प्याज डालें, अदरक डाल दें, अनारदाना डालें, इस चीज़ की आप बना के पुदीना डालें। इसमें थोड़ा सा दही, दही का इस्तेमाल भी जो है ना वो भी इसमें आ जाता है कि वो जो खुराकों में जो कि आपकी बवासीर को कम करता है, यानी फ़ायदेमंद खुराक है बवासीर में दही का इस्तेमाल। तो इसमें थोड़ा सा रायता बना लें इस किस्म का, तो ये आप खुराक के साथ खाएं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सेहत भी देती हैं और इस जो है मतलब गलीज़ किस्म की बीमारी से छुटकारा भी देती हैं और बचाव भी का बायस बन जाती है। तो पानी का मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा पिएँ, वर्जिश आप करें, फल फ्रूट सब्ज़ियाँ ग्रीन लीफी वेजेस जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आप इस्तेमाल करें। मैंने आपको बता दिया, चटनी भी आप इस्तेमाल करते हैं, सलाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके अलावा एक और जो घरेलू टोटके हैं, इसबगोल का छिलका दूध में डाल के जब वो पूरी तरह मतलब है वो उससे स्वेल अप हो जाए ना, ठीक है ना, फूल जाए, तो वो आप इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसके बाद आप जो है ओट्स जो होते हैं वो है ये उसका आप पानी भी पी सकते हैं। इसमें आपके जो चीज़ आ जाती है जौ का पानी जिसे कहते हैं, जौ का पानी भी बहुत बहुत अच्छा है, ठंडा होता है, वो मतलब खूनी बवासीर में अक्सर बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आप करके आप अफाती तदबीर आते हैं, इसलिए कि परहेज़ जो होता है वो इलाज से बेहतर होता है। आजकल इलाज माशाल्लाह इतना महंगा हो चुका है, अस्पतालों के खुदा किसी दुश्मन को भी ना अस्पताल में लेकर जाए, इसके अंदर महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये घरेलू टोटके होते हैं, बुनियादी चीज़ें होती हैं, एहतियाती तदबीर करें तो आप ये बीमारियों से बच जाते हैं, खर्चा बच जाता है, ज़हनी टेंशन डिप्रेशन वगैरह जो है वो कम हो जाती है। तो ये बुनियादी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, आप इसके ऊपर अमल करें तो कोई वजह नहीं है कि मतलब आप बीमारी ख़ास तौर से ये बवासीर जैसी बीमारी से छुटकारा हासिल कर लें या आप अपने आप को बच बचाव कर सकें। खुदा हाफ़िज़।